दोस्तों तारीख आज 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। घर खरीदना होगा सस्ता, नए जीएसटी स्लैब से मिडिल क्लास को बड़ी राहत। 5% और 18% स्लैब को जीओएम की मिली मंजूरी। जीएसटी में 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे, अब 4 की जगह होंगे 2 स्लैब। इससे रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होगी। दिवाली तक लागू किया जा सकता है नया ढांचा। अब नहीं चलेगा पैसों का खेल, ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में भी हुआ पास। अश्विनी वैष्णव ने कहा यह ड्रग्स से बुरी लत, दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के कारण 37 घंटे की हुई चर्चा। 120 घंटे का टारगेट था। इस दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 विधेयक किए पास। जीएसटी स्लैब में बदलाव से ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक, पेन किलर दवाएं, फ्रोजन सब्जियां, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े जैसी चीजें सस्ती होंगी। 5000 किलोमीटर रेंज और आवाज से 24 गुना तेज स्पीड, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा में हुआ सफल परीक्षण। एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम, चीन पाकिस्तान तक वार करने की क्षमता। राहुल गांधी ने पीएम, सीएम या मंत्रियों को गंभीर केस में गिरफ्तारी पर पद से हटाने से जुड़े 3 बिलों की आलोचना की। कहा देश को मध्ययुगीन काल में वापस धकेला जा रहा, तब राजा का मूड ही कानून था, वे नापसंद लोगों को गिरफ्तार करवा देते थे। ट्रंप की टेरिफ वाली धमकी के बीच भारत रूस ने कर ली बड़ी डील। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक, बोले रूस से भारत को जारी रहेगी तेल और ऊर्जा आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31वां 8.15 किलोमीटर लंबे अंतरा सिमरिया पुल प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। यह ब्रिज पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधे संपर्क स्थापित करेगा। आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत में बन रहे। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। जून तिमाही में 2.39 करोड़ आईफोन बने। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी महत्वपूर्ण जानकारी। चुनाव से पहले बिहार के लोगों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली छठ पूजा के लिए चलेगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें, टिकट पर भी बड़े डिस्काउंट की घोषणा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सोनिया, राहुल, खड़गे और पवार समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी रहे मौजूद। 9 सितंबर को होगा चुनाव। मिडिल क्लास के साथ किसानों को भी मिलेगी राहत। जीएसटी 2.0 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को भी होगा फायदा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। यूपी में यमुना के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में आए, ताजमहल तक पहुंचा पानी। वहीं हिमाचल में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 145 मौतें। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने तैयार की जीती जागती इंसान त्वचा, जिसमें खून की नलिकाएं भी है। ये नई तकनीक त्वचा की बीमारियों, जलने और त्वचा की सर्जरी में इलाज को बेहतर बना सकती है। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी मृत्यु के बाद करेंगे अंगदान। दिल्ली के एक कार्यक्रम में लिया संकल्प, बोले संदेश जाएगा कि एक सैनिक मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा के लिए खड़ा है। संविधान संशोधन बिल पर फायर हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, बोले कोई आरोप नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई दोष सिद्धि नहीं, लेकिन चुनाव में जनता का फैसला महज एक गिरफ्तारी से पलट दिया जाएगा। लंदन से जहर उगल रहा पाकिस्तान, विदेश मंत्री इसाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छाती पीटते हुए कहा हमने न केवल हवाई श्रेष्ठता हासिल की बल्कि जमीन पर भी भारत से हिसाब बराबर कर लिया। स्पेस स्टेशन जाना पूरे देश का मिशन था। शुभांशु शुक्ला बोले कितने भी ट्रेनिंग लो लेकिन असल अनुभव अलग, अब अपनी धरती से जाएंगे अंतरिक्ष। बाइक टैक्सी सर्विस लेने वाली राइड हेलिंग कंपनी रैपिडो ने गलत विज्ञापन चलाया, 10 लाख का लगा जुर्माना। दावा था 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए का कैशबैक, यूजर्स को रिफंड भी देना होगा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भिड़े कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, पूछा क्या गुजरात का गृह मंत्री रहते आपने गिरफ्तारी के समय नैतिकता दिखाई? शाह बोले इस्तीफा दिया था। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के UIDAI के साथ की पार्टनरशिप अब सैटेलाइट इंटरनेट के लिए आसानी से कस्टमर जोड़ सकेगी। कंपनी टेलीकॉम मिनिस्ट्री पहले ही मंजूरी दे चुकी।
हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड सिक्योरिटी, 20+ हथियारबंद सीआरपीएफ जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। वहीं हमले का आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह पर सिर्फ कागज नहीं पत्थर भी फेंके। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान शेखपुरा में तेजस्वी की गाड़ी के नीचे आया जवान, पुलिसकर्मी के दाहिने पैर की हड्डी 3 जगह से टूटी, गंभीर हालत में पटना रेफर। फर्जी सर्टिफिकेट से बने सरकारी टीचर, यूपी के 10 जिलों में बड़ा एक्शन। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 22 शिक्षक किए बर्खास्त, वेतन की रिकवरी और एफआईआर के दिया आदेश। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम, यूएस के टॉप इकोनॉमिस्ट जेफरी सेज बोले, ट्रंप टेरिफ ने खुद ब्रिक्स को जीत दिलाई। यूपी के सीएम योगी ने एटा जिले में किया सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण, कहा कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी नियत कभी सबके विकास की नहीं रही। उन्होंने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को किया खारिज, कहा हमारी जमीन से किसी देश के खिलाफ राजनीति की इजाजत नहीं। वहीं यूनूस सरकार की मांग, पूर्व पीएम हसीना के ऑफिस बंद हो। मलयालम एक्ट्रेस रीनी जॉर्ज ने केरल कांग्रेस के युवा नेता और विधायक राहुल ममकुट्रासेल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने होटल में बुलाया और आपत्तिजनक मैसेज किए। वहीं पार्टी ने शुरू की जांच। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट में भी मिलेगी छूट। ग्रुप बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में मिलेगी 10%। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नोटिफिकेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारतवंशी निक्की हेली ने आईना दिखाया, कहा भारत मूल्यवान साझेदार, मजबूत रिश्ते में खटास, रणनीतिक आपदा। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही सपा, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करना विपक्ष का जो चरित्र बन गया है, ये लोकतंत्र के हित से नहीं है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज, बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में हार के बाद सीएम फडणवीस मिले राज ठाकरे। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार बोले संवाद बनाए रखना एक परंपरा, इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, कहा दरसों पर सदैव अडिग रहे बाबूजी। कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते के गले में बंधा ज्ञापन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किसान आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिया नारा, खाद चोरो कुर्सी छोड़ो। बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना के नाम पर ठगी शुरू, 7 लोगों को 11.36 लाख का लगाया चूना। ठगों ने बिजली कर्मी बनकर लिंक के माध्यम से जानकारी भरने को कहा और खाते से निकाल लिए पैसे। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर अब एमसीडी हुई सक्रिय, मेयर राजा इकबाल सिंह बोले सिर्फ उन्हें हटाना ही समाधान नहीं बल्कि देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। सीएम रेखा गुप्ता के हमलेवार का बड़ा खुलासा, कहा सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर आदेश के बाद काल भैरव सपने में आए और बोले दिल्ली जाओ। बाढ़ की चपेट में पंजाब के 6 जिले, फिरोजपुर के 12 गांव डूबे और होशियारपुर में कारबई भाखड़ा पुंग डैम से पानी छोड़ा, एनडीआरएफ तैनात। पंजाब के फरीदकोट में कारगिल सैनिक ने प्रशासन को लौटाया मेडल, सीएम मान से मुलाकात न करवाए जाने से नाराज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर चुके सम्मानित। गोवा में सावंत कैबिनेट में हुआ बदलाव, पूर्व सीएम दिगंबर कामत और विधानसभा स्पीकर रमेश तावड़कर ने मंत्री पद की शपथ ली। एक बार फिर दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की आई ईमेल, मच गया हड़कंप, खाली कराए गए कैंपस। अमेरिका की शांति पहल के बीच रूस ने यूक्रेन में रात भर किए ताबड़तोड़ हमले, कहा हमारे बिना कोई भी सुरक्षा समझौता सिर्फ कल्पना होगा और उसका कोई व्यावहारिक असर नहीं होगा। शादी के बंधन में बंधी गोपी बहू, 39 साल की उम्र में साथ निभाना साथियां, फेम एक्ट्रेस जिया मानेक ने बॉयफ्रेंड वरुण जैन संग की सीक्रेट वेडिंग। साइबर ठगों के निशाने पर झारखंड के किसान कृषि मंत्री का सचिव बनकर मांग रहे पैसा, विभाग ने इसे साइबर ठगी बताते हुए सतर्क रहने की अपील की। सड़क खामोश होती है तो संसद आवारा हो जाती है, उपराष्ट्रपति के लिए विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने की राहुल गांधी की तारीफ। ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह हुई मुश्किल, नया आदेश जारी होने के बाद और कड़े हुए नियम। हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की टीम के छापे से बचा हड़कंप, मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से बेची जा रही थी गर्भपात किट, टीम ने जब्त की सामग्री। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ ने कहा यदि कोई बच्चा कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे कुछ दिनों के भीतर पुनः परीक्षा देनी होगी, पास होने के बाद ही वह अगले वर्ग में जाएगा।
चंडीगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस हुई अलर्ट, बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन चलाए और सुरक्षा बढ़ाई। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ पंचकुला की आलोक का नाम। हार्ट सर्जरी के बावजूद साइकिल से लेह मनाली पहुंचे, 47 घंटे में पूरा किया 428 किलोमीटर का सफर। बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश की सभा में हुआ हंगामा। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में वेतन नहीं मिलने पर नाराज शिक्षकों ने मचाया बवाल, पुलिस के बीच बचाव पर किया नियंत्रित। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खिला दिया गया कुत्ते का झूठा खाना, हाईकोर्ट ने दिए 25-25 हजार रुपए मुआवजे का आदेश। निर्वाचित सरकार राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती, सुप्रीम कोर्ट बोला उन्हें विधानसभा से पास बिल को अनिश्चितकाल तक मंजूरी देने से रोकने का अधिकार नहीं। गलत जानकारी देने के आरोप में सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज, 2 सीटों पर वोटर कम होने का दावा किया था। 19 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट हटाकर माफी मांगी थी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत में खुलने जा रहा एप्पल का तीसरा स्टोर 2 सितंबर को बेंगलुरु में ओपन होगा। एप्पल हेबल पहले 2 स्टोर मुंबई, दिल्ली में खुले थे। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 20 रुपए बढ़कर 98,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 1,745 रुपए बढ़कर 1,12,939 रुपए प्रति किलो हो गई। रूस बोला हमारी कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं, भारत पर 5% डिस्काउंट में दे रहे अमेरिका के 50% टैरिफ को बताया गलत। रेपिडो ने गलत विज्ञापन चलाया, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दावा 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक, यूजर्स को रिफंड भी देना होगा। मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने यूआईडीएआई के साथ की पार्टनरशिप, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए आसानी से कस्टमर जोड़ सकेगी। कंपनी टेलीकॉम मिनिस्ट्री मंजूरी दे चुकी। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर से तुरंत मांगा इस्तीफा, घर खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से की जांच की मांग। वेदांता के डीमर्जर प्लान पर सरकार ने जताई आपत्ति, कहा कंपनी ने डीमर्जर से जुड़ी कई अहम जानकारियों को छिपाया, शेयर 2% गिरा। गूगल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च, कीमत 79,999 रुपए से शुरू। 10 प्रो फोल्ड IP68 रेटिंग वाला दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन वॉच 4 और बर्ड्स 2A भी पेश। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में मानसून सीजन में अब तक 2,281 करोड़ रुपए की सरकारी व प्राइवेट संपत्ति नष्ट। आज से अगले 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं कुल्लू में नॉर्मल से 112% अधिक बरसे बादल। गुजरात में बारिश का कहर, बने बाढ़ जैसी हालत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाके में जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कृष्णा नदी बेसिन में बने बाढ़ की हालत, राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में जारी रहेगा बौछारों का दौर, फिर मानसून पकड़ेगा जोर, तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका। पंजाब में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ के पानी के कारण गांवों तक पहुंचना हुआ मुश्किल। देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित, दोनों राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईसीसी की वनडे रैंकिंग से रोहित कोहली के नाम गायब, 4 घंटे बाद बोर्ड ने गलती सुधारी। पिछले हफ्ते टॉप 5 में शामिल थे दोनों भारतीय बल्लेबाज। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना भारत की मजबूरी, बीसीसीआई ने बताया न खेलने के 4 नुकसान, टूर्नामेंट में भारत पाक के 3 मुकाबले संभव। बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, 2026 तक टीम चुनेंगे, 2023 में पद संभाला था। सरकार ने ओलंपिक मेडल विनर्स के नाम पद्मश्री के लिए भेजे, भारत ने 2024 में 6 मेडल जीते थे, चेस प्लेयर गुकेश का भी नाम शामिल। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने की कोई उम्मीद नहीं, एशिया कप टीम सिलेक्शन पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी क्रिस श्रीकांत का बड़ा बयान। महिला मुक्केबाजों को करना होगा जेंडर टेस्ट, बिना चेकअप के कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे, पेरिस ओलंपिक में हुआ था विवाद। दक्षिण अफ्रीका के हिंदू स्पिनर केशव महाराज ने रचा इतिहास, आईसीसी रैंकिंग में हासिल किया नंबर 1 स्थान। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में जीता गोल्ड, भारत ने 19 मेडल के साथ टॉप स्थान बरकरार रखा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अपकमिंग मूवी द बंगाल फाइल्स के विवाद पर मिथुन चक्रवर्ती बोले, हमने फिल्म में सच्चाई दिखाई है, ट्रेलर लॉन्च के दौरान हंगामा पूर्व नियोजित था।
कानूनी पचड़े में फंसी जूली LLB 3 फिल्म में न्यायपालिका का मजाक उड़ाने का आरोप। पुणे के कोर्ट ने अक्षय कुमार अरशद वारसी को भेजा नोटिस। फ्रैक्चर हाथ के साथ बेटे को सपोर्ट करने पहुंचे शाहरुख खान। डायरेक्टोरियल डेब्यू पर आर्यन बोले, गलती हो तो माफ करना। मां गौरी भी दिखी साथ। बिग बॉस 19 में नजर आएंगे WWE स्टार अंडरटेकर। नवंबर में हो सकती है घर में एंट्री। 24 अगस्त से आएगा शो। टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली का दावा, शादी के लिए संपर्क करने पर मैच मेकर सीमा तापड़िया ने कहा, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिलेगा। पति पत्नी के झगड़े का असर सिर्फ बच्चों पर पड़ता है। सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक पर तोड़ी चुप्पी। पंजाबी सिंगर हनी सिंह के खिलाफ सीएम मान को शिकायत। बोले, शराब और औरतों के खिलाफ गाने यूट्यूब से हटाए, इसके बाद फिल्म फेयर में गाएं। सौरा भास्कर ने डिंपल यादव को बताया अपना क्रश। बोली, हम सब असल में बाइसेक्सुअल है। यूजर्स बोले, फहाद अहमद के लिए बुरा लग रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। पटना हाई कोर्ट में 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आज से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास करे अप्लाई। मेडिकल कॉलेज एंड ससून जनरल हॉस्पिटल पुणे में 354 वैकेंसी। एज लिमिट 38 साल। सैलरी 47,000 से ज्यादा। BEML में 682 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 55 साल। सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। 10 सितंबर 2025 को होगा एग्जाम। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुराने छात्रों को दिया बड़ा मौका। 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करके अब स्पेशल चांस से पूरी कर सकेंगे अधूरी डिग्री। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से व्यस्त और यात्रा से जुड़ा रह सकता है। व्यापार में लाभ के संकेतन, नए कॉन्टेक्ट बनेंगे। खर्च और आमदनी में संतुलन रखना होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। बिजनेस में साझेदारी से लाभ होगा और राजनीतिक संपर्क मजबूत होंगे। आय में वृद्धि के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी वाणी और व्यवहार से सम्मान मिलेगा। कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे और अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बनेगा। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के कार्यभार अधिक रहेगा। नए प्रोजेक्ट में निवेश करते समय सतर्क रहें। आर्थिक लाभ होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बीतेगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। नौकरी में तरक्की की संभावना है। नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। आज आपके अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। करियर में रुकी हुई समस्याओं का समाधान होगा। परिवार में खुशियां बनी रहेगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस राज्य के दौरे पर रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।